लूका की पुस्तक 15 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी, अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुक्रम में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा काल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई भी कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिता, जो मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ, मुझे अपने मजदूरों के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और उसे दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था और फिर जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। यहाँ पे हम 2 पुत्रों की कहानी देखते हैं, जिनमें से एक जो बेटा था, वो एक बेटा क्या कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दे और मैं दूर देश में जाऊँगा और वहाँ पे मेरे को मेरा जो भी है वो मुझे दे दे। हालेलुया। अब मान लो एक घर में 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, तो वो भाई या 2 बहनें या एक भाई है या एक भाई या एक बहन है, जो माँ बाप का है वो आपका ही है। हालेलुया। कभी भी भाइयों के अंदर या भाई बहन के अंदर किसी भी तरह की ऐसी कोई बात ना आए, ये शैतान की ओर से है। भाई हमेशा एकता से रहें, ठीक है। और आप अगर किसी घर में 3 बेटे हैं या 2 बेटियां हैं या कुछ एक बेटी है या कोई भी है, जो माँ बाप का है वो आपका ही है, उनके मरने के बाद आपको ही मिलना है ऑटोमेटिक। तो शैतान क्या करता है, कई बार हमारे मन में कोई ऐसी बात डालता है। अब कुछ सेवकाई के अंदर मैंने कुछ केस मेरे सामने ऐसे आए कि जिन बहनों की शादी हो गई, हालेलुया, अब जिस बहनों की शादी होगी वो भी बोल रही हैं कि हमें हिस्सा दो प्रॉपर्टी में से। हालेलुया। पर अब जब ऐसी चीज़ कोई सामने आती है तो फिर जब मेरे पास एक थेड़ का ऐसा केस आया था, तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैं देखो आप उनसे पैसा तो ले लोगे, कोई बात नहीं, कोर्ट के थ्रू ले लोगे, जैसे भी ले लोगे, आपका हक है, पर वो रिश्ते में दरार आ जाएगी और वो बात कभी भी बढ़ेगी नहीं जो बात अब है। बोलो नहीं उनके मेरा ससुर करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के गया, ये वो, मैं तो लेके रहूँगा। मैंने बोला ले कोई दिक्कत नहीं। और बिल्कुल कांटा लग गया, अब भाई बहन ही दुश्मन बन गए एक दूसरे के। माँ बाप की मृत्यु के बाद जब तक माँ बाप बैठे हैं, इस चीज़ की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो माँ बाप का है वो अपने हिसाब से जो दें, वो जब एक बेटी की शादी होती है अकॉर्डिंग टू लॉ, जब एक बेटी की शादी हो जाती है तो उसके पति की प्रॉपर्टी के अंदर वो ऑटोमेटिक हकदार बन जाती है। समझ रहे मेरी बात। अब मेरी वाइफ है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी नॉमिनी है वो। मैंने अगर कोई बीमा करा रखा है उसका नॉमिनी वो है, मैंने मेरी कोई ग्रेजुटी आनी है या मेरी कोई भी आना है, मेरी ऑटोमेटिक वो है, मेरी वाइफ है। मेरे बाद कानून भी ये बोलेगा कि भाई जो इसकी वाइफ है उसका है सब कुछ, इसके बेटियों का है, इसकी वाइफ का है, नॉमिनी वो है। तो बेटियां कभी भी ब्याने के बाद इस चीज़ के लिए ना बोलें
कि हमें भी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दो, हमें भी ये दो वो दो, ये गलत है चीज़। हालेलुया। अगर शादी होगी तो तू तो मेरी बहन ऑटोमेटिक तो वहाँ पे तेरे को मिल गई प्रॉपर्टी, आधी प्रॉपर्टी मिल गई तेरे को। तू भाई के साथ प्यार से रहे, एक भाई भाई के साथ प्यार से रहे। पैसा कुछ नहीं है, पैसे के चक्कर में आज रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, लालच के अंदर रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, पैसों के अंदर रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं मेरे प्रियो। पर हम मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है। शैतान ने जैसे इस भाई के मन में डाल दिया कि तू तेरी प्रॉपर्टी ले ले, आधी प्रॉपर्टी ले ले, शैतान कभी भी हमारे मन में ऐसी कोई गलत बात ना डालने पाए। हालेलुया, आमीन। तो ये चीज़ शैतान की ओर से आज प्रॉपर्टियों के पीछे झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, भाई भाई का दुश्मन बना पड़ा है, प्रॉपर्टी के पीछे हो रहा है सब कुछ। पर हमें कभी भी प्रॉपर्टी के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जो आपका हक है वो आप अपने पिता से कह के ले सकते हो, भाई ये मेरा हक है, ये मुझे दे भाई। हक मांगना बुरी चीज़ नहीं। पर मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ कि हम कभी भी इस तरीके से कभी भी ना लड़ें, या कोई भी इस तरह की कोई बात अगर मन में आए तो शैतान को उसी टाइम यीशु मसीह के लहू से डांटना है। दूर शैतान, यीशु मसीह के लहू से तुझे डांटता हूँ। बाइबल हमें ये कहती है कि हम भाई भाई से प्रेम रखें। अगर आप कोई भेंट लेकर चर्च में आ रहे हो और आपके मन में आपके भाई के प्रति द्वेष है, झगड़ा है, क्रोध है, तो आपकी भेंट वेदी के ऊपर ग्रहण नहीं की जाएगी। ऐसा मैं नहीं, बाइबल कहती है। बाइबल ऐसा कहती है कि तू जाके पहले अपने भाई को मना, पहले अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर, तब तेरी ऑफरिंग जो तू चर्च में चढ़ाएगा तब तेरी कबूल होगी, नहीं तो कबूल नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि अगर तुम्हारे अंदर प्रेम होगा दूसरों के लिए तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो हमारे अंदर प्रेम हो दूसरों के लिए। तो इस भाई ने क्या बोला, बोला मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दे, मैं अपना अलग देख लूँगा सब कुछ, मैं अपना अलग कर लूँगा सब कुछ। और बाद में दूसरे देश चला गया, वहाँ पे सारा पैसा वैश्यवृत्ति के अंदर उड़ा दिया, सारा पैसा नशे के अंदर उड़ा दिया। जब तक माँ बाप बैठे हैं सब कुछ आपका ही है। हालेलुया। जब तक माँ बाप बैठे हैं आपको इन चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। तो आगे वचन देखते हैं। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। उसने उनकी अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, वहाँ कुक्रम में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो वह उस देश में जहाँ काल पड़ा था वह कंगाल हो गया, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने अपने खेत में उसको सूअर चुराने के लिए भेजा था। हालेलुया। अब वचन ध्यान से सुनना। था ये यहूदी, और यहूदी लोगों को प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि तूने ना तो सूअर चराने, ना तूने सूअर को खाना, ना तूने सूअर से किसी भी तरह का लेन देन करना, मतलब कोई व्यापार नहीं करना उसका। अब था ये यहूदी, पर ये काम क्या कर रहा है, सूअर चराने का काम कर रहा है। और सूअर चराने का जब ये काम कर रहा है, तो जब सूअर चरा रहा है तो ये यहूदी है। यहूदी, आपको पता है यहूदी सबसे ऊंची जात है पूरे वर्ल्ड की। यहूदी सबसे ऊंची जात अगर कोई है तो वो यहूदी जात है। ये यहूदी जाति का था बंदा, पर इसके एक गलत डिसीजन की वजह से, इसके एक गलत निर्णय की वजह से ये सूअर चरा रहा है। और जो खाना सूअर खाते हैं वो खाना खा के ये अपना पेट भर रहा है। सूअरों के सामने कोई फल फ्रूट नहीं रखता है कोई सूअरों के सामने फल फ्रूट कोई नहीं रखता। सूअरों के सामने गला सड़ा भोजन रखा जाता है, चाट रखी जाती है, ऐसी चीज़ें, फल छिलके रखे जाते हैं सब्जियों के, बासी रोटियां रखी जाती हैं। कौन उसको अनार दे रहा है खाने के लिए? सूअरों को दे रहा है कोई, ना केले दे रहा है कोई, दे रहा है नहीं दे रहा। और ये यहूदी होके क्या कर रहा है, ध्यान से सुने वचन, इधर ध्यान देंगे सब। ये यहूदी होके क्या कर रहा है, सूअर चराने का काम करना, जो बिल्कुल नीच काम था यहूदियों के हिसाब से। आपके गलत डिसीजन की वजह से, आपके गलत निर्णयों की वजह से, जो आप गलत निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेते हो, आपकी भी ऐसी हालत कई बार हो सकती है।
इसके एक गलत डिसीजन ने इसकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी, खराब कर दी। कई बच्चे बिजनेस करते हैं, कई यंग लोग देखे मैंने बिजनेस करते हैं, कोई माँ बाप से सलाह नहीं, कोई घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह नहीं, कोई किसी रिश्तेदार से सलाह नहीं, कुछ नहीं, कोई भाई बंधुओं से सलाह नहीं, सीधा बिजनेस कर लिया दोस्त के कहने पे। बाद में पता लगा 10 लाख का घाटा खा के बैठे हैं, फिर डिप्रेशन में चले गए। माँ से बड़ा टीचर कोई नहीं है। माँ आपको हमेशा सही सलाह देती है, मैं रियल बता रहा हूँ आपको। हालेलुया। माँ कभी भी गलत सलाह नहीं देती, बाप कभी भी गलत सलाह नहीं देता। अपनी पूरी संपत्ति उड़ा दी सूरों के अंदर, वैश्यावृत्ति के अंदर, गलत कामों के अंदर, और बाद में क्या काम कर रहा है? सूअर चलाने का काम कर रहा है। जो यह यहूदी लोगों के हिसाब से जो बिल्कुल नीच काम माना जाता था, उस काम को वो वहाँ पे कर रहा है। और सूअरों की सूअर जो फली खाते थे, उन फलियों को खा के वो गुजारा कर रहा है, अपना जिंदा रह रहा है फलियाँ खा खा के। हालेलुया। फलियाँ खा खा के जीवित है वो बंदा। सूअर कोई अच्छा खाना नहीं खाते, सूअर टॉयलेट भी खाते हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा था। सूअर हर गंदी चीज़ में मुंह मारते हैं, और वही खाना, वही फलियाँ जो वो खा रहा था सूअर, उन्हीं फलियों को खाकर ये अपना गुजारा कर रहा था और अपने आप को जीवित रख रहा था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मज़दूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिता, जो मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मज़दूर के समान रख ले। अब इसने क्या किया? पश्चाताप किया। क्या किया? जब आपे में आया, जब पश्चाताप किया, बोला मेरे मज़दूर, मेरे बाप के घर में जो मज़दूर काम करते हैं वो भी इतना अच्छा काम करते हैं, वो भी क्या करते हैं? वो भी अच्छा खाना खाते हैं, वो भी अच्छी रोटी खा के सोते हैं, और मैं यहाँ पे मर रहा हूँ भूख से। बोला नहीं, मैं पश्चाताप करूँगा। अब गलती हो जाए आपसे, गुनाह हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, उसके बाद आपको पश्चाताप करना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब पहली वर्ड जो बोले अपने मुंह से, वो बोले मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ। किन चीज़ों से मन फिराना है? पाप से, गुनाह से, बदकारी से, बुरी संगत से, पापी लोगों से। इन संगतियों को छोड़ना है जो आपको बर्बाद कर रही हैं। मन फिराओ। जब उसने मन फिराया, और एक इस वचन से हमें एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि जब तक ये अपनी फैमिली के घर में रहा, अपने यहूदी लोगों के बीच में रहा, जो लोग परमेश्वर को मानते थे उन लोगों के बीच में रहा, तब तक तो ये रहा ठीक। और जैसे ही ये अन्य जाति लोगों में चला गया, उस देश में चला गया जहाँ पे यहोवा को कोई मानता नहीं था, कोई यहोवा का डर वहाँ पे नहीं था, और जब उस नगर में जाके, जब उस देश में जाके वो गया और पापी लोगों की संगति में जब वो गया, तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे फिर वो पाप के अंदर गिरा, वो व्यभिचार के पाप के अंदर गिरा, वो नशे के पाप के अंदर गिरा। एक दायरा है परमेश्वर का, जब उस दायरे को एक विश्वासी पार करता है, या एक दायरे को पार करके कोशिश करता है, उस दायरे के अंदर जब उसको रहना पसंद नहीं, तब वो व्यक्ति मार खाता है अपने लाइफ के अंदर। परमेश्वर ने जो यह वचन दिया है, ये किस लिए दिया है? ताकि आप एक दायरे में रहो। अगर इस दायरे से कोई बंदा बाहर आके रहेगा, तो वो अपने लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं गिरेगा पाप के अंदर। जब इस वचन के दायरे के अंदर रहेगा तो वो ठीक रहेगा। जब तक ये व्यक्ति यहूदी लोगों के बीच में रहा, अपने देश में रहा, तब तक ये पाप में नहीं गिरा। ये चीज़ देखो आप। पर शैतान इसको कहाँ लेके गया? शैतान जानता था कि अगर ये यहूदी लोगों के बीच में रहेगा, ये परमेश्वर के मानने वाले लोगों के बीच में, उस संगति में अगर रहेगा, तो इसको मैं गिरा नहीं सकता पाप के अंदर। इसलिए अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इसको इस देश से उठाऊँगा, उस दूसरे देश में लेके जाऊँगा। हालेलुया। इस वर्ल्ड के अंदर कुछ देश ऐसे भी हैं जो व्यभिचार के लिए जाने जाते हैं। हालेलुया।
जहाँ पे लोग व्यभिचार करने के मकसद से उन देशों के अंदर लोग जाते हैं। ऐसी भी कंट्रियाँ हैं इस देश के अंदर। तो शैतान जानता था कि मैं इसको यहाँ पे पाप में नहीं गिरा सकता, यहाँ पे प्रभु का पैरा है, यहाँ पे खुदा के लोग हैं। अगर मुझे इससे पाप में गिराना है तो मुझे इस दायरे को ख़त्म करना पड़ेगा, इस दायरे में से उठा के इसको उस दायरे में लेके जाना पड़ेगा, तभी मैं इसको पाप में गिरा सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसकी ज़िंदगी में काम नहीं कर सकता। शैतान आज लोगों के जीवन में कैसे काम करते हैं? ऐसे ही तो काम करते हैं। आपको उस दायरे में से उठा के कौन से दायरे में लेके जा रहे हैं? पाप वाले दायरे में लेके जा रहे हैं। आमीन। उसने पश्चाताप किया, बोला नहीं अब मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा, तौबा करूंगा, उसके पैर पकड़ लूंगा, उससे माफ़ी मांगूंगा, पिता मुझसे गलती हुई है, मैंने तेरे विरोध में भी पाप किया और स्वर्ग के विरोध में भी पाप किया है, पिता मुझे क्षमा कर, मुझे एक मजदूर के रूप में रख ले, बेटे होने का पद मैंने खो दिया है, पर अब तू मुझे अपने एक मजदूर के रूप में रख ले। बिल्कुल टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, फाइनेंशियली बिल्कुल वीक हो चुका है, मरने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के पास लोग कब आते हैं? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब सारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है, तब लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। पर फिर भी यीशु मसीह किसी को मना नहीं करता। यीशु मसीह उनको, जैसे ये आया, ये बेटा आया, तो प्रभु उसके बाप ने इसको गले से लगा लिया। उसी तरह जब कोई विश्वासी या कोई अन्य जाति लोग भी जो टूटे हुए हैं, जिनकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, जिनके घर में मौत तांडव करने वाली है किसी भी टाइम के ऊपर, पर जो वो लोग आखिरी उम्मीद के अंदर भी, आखिरी टाइम के अंदर भी जो वो खुदा के पास आ जाते हैं, तो बच जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बच जाते हैं, उनके छुटकारे हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पे वचन में क्या लिखा? तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। यहाँ पे जो तरस वर्ड आया है, इस तरस वर्ड को जब आप यूनानी भाषा में देखते हैं तो उसका जो वर्ड जो था वो काफ़ी लेंथी था, साइम्फोलिड्जो कुछ ऐसे नाम था, पर इसका जो मतलब था वो था तड़पना। क्या था? तड़पना। जब उसके बाप ने उसको देखा कि मेरे बेटे के ये हालात हुए हैं, वो तड़प गया अंदर से कि इसके हालात क्या हो गए। ये मेरा बेटा था, ये जब यहाँ रहता था तो ये ऐसे राजकुमारों की तरह रहता था, अब इसके ये क्या हालात हो गए, और वो अंदर से तड़प गया। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी आज लोगों के लिए तड़प रहा है। जो लोग गुनाह में मर रहे हैं, नरक जा रहे हैं, पाप के अंदर फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह का मन भी क्या हो रहा है? तड़प रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए जैसे इस बाप का मन तड़प उठा, जो एक्चुअल में जो यहाँ पे तरस वर्ड आए, तरस नहीं, तरस आप किसी पे भी खा सकते हो, पर एक किसी के लिए तड़पना होनी आपके अंदर, तड़पना। आपके परिवारों के लिए आपके मन में तड़पना होनी चाहिए कि मैंने मेरा परिवार बचाना, और आप डेली प्रेयर करो, क्यों ना बचेगा। हमारे अंदर तड़प नहीं है। यहाँ पे तरस वर्ड लिखा हुआ है, पर यहाँ पे जो एक्चुअल वर्ड है वो तड़पना है। वो तड़प गया अपने बेटे को देख के। मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ, कितनी तड़प है आपके परिवार के लिए? कितनी तड़प है आपके दोस्तों के लिए आपके मन में? कितनी तड़प है आपके पड़ोसियों के लिए आपके मन में? कितनी तड़प है आपके चाचे ताऊओं के लिए आपके मन में? कितनी तड़प है आपकी बुआ के लिए, आपके फूफा जी के लिए आपके मन में? आपके मासी मासड़ के लिए आपके मन में कितनी तड़प है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पर जिस दिन तड़प आ जाएगी उनके लिए, वो बच जाएंगे और स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य के क्या हो जाएंगे? अधिकारी हो जाएंगे वो लोग। हालेलुया। तड़प नहीं है आज, तड़प खत्म हो चुकी है। पास्टर जी असी तो साडी लिए प्रार्थना करना वही बहुत वड्डी गल है। असी साडे तो नहीं होंदी, असी 10-15 मिनट कर सकते हैं बस। हालेलुया। असी साडे लिए करना वही बहुत वड्डी गल है। हाँ जी, हालेलुया। मैं मानता हूँ, मैं इस चीज़ को वो नहीं कह रहा कि प्रार्थना में बैठना एक, पहली बात तो शैतान बैठने नहीं देता। और बैठना क्या है? प्रार्थना करना कोई क्या चीज़ समझते हो आप प्रार्थना को? प्रार्थना करना एक युद्ध है। जब आप घुटनों पे आ रहे हो, आप युद्ध के लिए जा रहे हो, आप प्रार्थना करना एक युद्ध है। अभी क्या लगता है शैतान आपको ऐसे बैठने दे देगा? नहीं बैठने देगा।
प्रार्थना करने की युद्ध है। शैतान को भी पता है जी ये दुआ करने लगी कलीसिया तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, इसलिए वो रोकता है, वो आपको बैठने नहीं देता। ये रियलिटी है। हालेलुया। पर जे आपके अंदर रूहों के लिए तड़फ है, दूसरी रूहों के लिए तड़फ है, तो आप जरूर बैठोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको अपने परिवार के लिए अगर तड़फ है तो आप जरूर बैठोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तड़प गया है उसका बाप अपने बेटे को इस हालात में देखकर, बोला क्या हालत हो गई है इसकी, बोला इसके लिए सोने के गुट्ठी लेकर आओ, इसके लिए नए वस्त्र लेकर आओ, इसके लिए एक नया बैल मारो, इसके लिए एक बहुत बड़ा भोजन करो, एक इंतज़ाम करो, पार्टी दो बहुत बड़ी। मेरा बेटा जो खो गया था वो वापस लौट आया। हालेलुया। 2014 के अंदर जब मैं वापस लौट कर आया था, मेरे लिए भी स्वर्ग में पार्टी हुई थी। और बाइबल में ये लिखा है कि जब जब एक अन्य जाति लोग, एक अन्य जाति बंदा, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जब अपने गुनाहों से तौबा करती है और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता कबूल करती है, तो उस दिन स्वर्ग के अंदर पार्टी होती है यीशु मसीह के नाम में। उस दिन स्वर्ग के अंदर जश्न मनाया जाता है। मेरे प्रियो, मैं वचन प्रचार करूंगा किसी दिन। जब एक रूह भी तौबा करती है तो स्वर्ग के अंदर जश्न मनाया जाता है। जब आपने जिस भी डेट को तौबा की थी उस दिन आपके नाम की, आपकी रूह के नाम का जश्न स्वर्ग में मनाया गया था। जिस दिन अर्पण ने तौबा की थी, अर्पण के नाम का भी जश्न स्वर्ग में बना था। जिस दिन ध्रुव ने तौबा की थी, ध्रुव के नाम का जश्न स्वर्ग में बना था। हालेलुया। और ये जब लौट के आया तो क्या हुआ, पिता ने क्या बोला? पिता ने अपने दासों से कहा, झट झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर ले आओ, तुरंत अभी लेकर आओ, 2 मिनट के अंदर अंदर झट लेकर आओ, इसके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर आओ। उसको वस्त्र पहनाए, उसको अंगूठी पहनाई, उसके पाँव में जूतियाँ पहनाई, उसके लिए पला हुआ बछड़ा लाकर मारा ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब फिर मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास कोई अन्य जाति लोग आते हैं या पापी लोग आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें धुतकारता नहीं है, उन्हें गले से लगाता है, जैसे इस बाप ने गले से लगाया। हालेलुया। वो ये नहीं कहता अरे चल जा मर जाके तेरे पाप में, तू तो इतना बड़ा पापी बंदा है, तेरे को नहीं मैंने माफ़ करना, तो भाग जा, दौड़ जा वापिस। मान लो कोई कैंसर का पेशेंट चर्च में आ जाए, प्रभु यीशु मसीह उसको ना नहीं करता, उसको गले से लगाता है। यहाँ पे जात पात नहीं है, यहाँ पे छूत अछूत नहीं है, हम सब भाई बहन हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारा अगुवा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा, पवित्र आत्मा है, ठीक है, और हम सब भाई बहन हैं। यहाँ पे कोई भी जाति का लोग आ सकते हैं, अपने उद्धार को पा सकता है, अपना छुटकारा ले सकता है, और सबके लिए ये चर्च ओपन है और सदा ही खुला रहेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने उसको मना नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह किसी को भी मना नहीं करता। अगर यीशु मसीह मुझे मना करता 2014 के अंदर, तो मैं आज आपके सामने माइक पकड़ के नहीं बैठा होता। अगर प्रभु यीशु मसीह मुझे मना करता तो आज ये चर्च नहीं होनी थी। प्रभु यीशु मसीह अगर मुझे उस टाइम के ऊपर मना कर देता तो आज कुछ भी नहीं होना था मेरे प्रियो। पर प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है, पापियों से भी वो प्रेम करने वाला वो जीवित परमेश्वर है। आपको उस पर विश्वास रखना है और वो आपको ब्लेस करेगा और आपको बहुतायत से बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बरकत मिलेगी ज़रूर, पर बरकत के लिए हमें प्रभु के सामने वेट करना है। आमीन। कभी भी बरकत अगर लेट हो जाए तो ये नहीं सोचना कि प्रभु तो मेरी सुन ही नहीं रहा, या प्रभु तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, प्रभु को तो मेरा ख्याल ही नहीं है। प्रभु को आपका सारा ख्याल है। आमीन। और वो एक नियुक्त समय पे आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी फ़ाइल साइड में रखी हो सकती है, पर आपकी फ़ाइल रिजेक्ट नहीं हुई है। हो सकता है आपकी फ़ाइल प्रभु ने थोड़े टाइम के लिए ऐसे साइड में रख दी हो, पर प्रभु यीशु मसीह ने आपकी फ़ाइल को ऐसे पाड़ के डस्टबिन के अंदर नहीं डाला है। टेंशन ना लो, खुदा आपके साथ है।
तो प्रभु आपको आशीष दे। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है, बरकत पाई है। तो आओ हम सब वचन के लिए प्रार्थना करें। मेरे महान और सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, जो भी वचन तेरे बेटे बेटियों ने सुने हैं इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना पाए। और प्रभु तू सबको ब्लेस कर आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।